नहीं, हेमंत सोरेन जी के बारे में उनके लोग नारा लगाते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। तो मुझे तो लगता है कि जितना अपमान का घूंट उनको पीना पड़ा है और शायद सरकार में जो समझौते भी करने पड़ रहे हों, उससे बेहतर है कि हेमंत सोरेन जी कांग्रेस को छोड़कर अपनी सरकार बनाएं। और कांग्रेस को छोड़कर सरकार बनाने की पूरी संभावना यहाँ है। और ऐसी सरकार हेमंत सोरेन जी बनाते हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति बिना सरकार में गए, बिना कोई शर्त लगाए उनका समर्थन कर देगा। जेएमएम बंगाल तो नहीं गई, लेकिन असम में कई सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है और तल्खी देख रहे हैं कि बढ़ा हुआ है कांग्रेस के साथ में इनका। तो ये आने वाले वक्त में किस तरह का संकेत दे रहा है? आपने भी कुछ फोरकास्ट किया है? देखिए, जब भी गठबंधन की सरकार चलती है तो कई मुद्दों पर कभी कभी तल्खी होती है, मगर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर जो तल्खी है वो हद से ज्यादा हो गई है। जेएमएम बिहार में भी चाहता था कि झारखंड से सटे ऐसे इलाके जहां आदिवासियों का प्रभुत्व है वहां हम चुनाव लड़ें, यहाँ भी सीट नहीं दिया। आसाम में भी टी ट्राइब्स हैं, उनके क्षेत्र में वहां भी इनको कोई सीट नहीं दिया। तो इनका व्यथित होना या अपमानित होना स्वाभाविक है। एक प्रतिक्रिया हुई जेएमएम से तो पूरा कांग्रेस ही टूट पड़ी जेएमएम के ऊपर। के राजू हैं, प्रभारी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने कह दिया कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के अधिकारी माइनिंग माफिया के प्रभाव में काम कर रहे हैं। तो माइनिंग डिपार्टमेंट तो हेमंत सोरेन जी के पास है, ये सीधे उनके ऊपर हमला है। यहाँ तक बात कही जाने लगी कि विषैला सांप है। विशेला सांप तो जेएमएम की तरफ से भी कहा गया, दोनों तरफ से कहा गया है। आदरणीय बालमुंशी जी ने बयान दिया है। तो इस हद तक जब चीजें बढ़ गई हैं, तल्खी इतनी बढ़ गई है, तो अब चुनाव हो जाता उसके बाद ही देखना है कि चुनाव के बाद फिर हाथ मिला के कहें कि जो हो गया हो गया। आपके तरफ से कुछ सलाह है हेमंत सोरेन जी को? नहीं, हेमंत सोरेन जी के बारे में उनके लोग नारा लगाते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। तो मुझे तो लगता है कि जितना अपमान का घूंट उनको पीना पड़ा है और शायद सरकार में जो समझौते भी करने पड़ रहे हों, उससे बेहतर है कि हेमंत सोरेन जी कांग्रेस को छोड़कर अपनी सरकार बनाएं। और कांग्रेस को छोड़कर सरकार बनाने की पूरी संभावना यहाँ है। और ऐसी सरकार हेमंत सोरेन जी बनाते हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति बिना सरकार में गए, बिना कोई शर्त लगाए उनका समर्थन कर देगा। और जब भी उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास होगा तो उनको ये समर्थन मिल जाएगा। ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, वो चाहे तो टूट करके जा सकते हैं उनके साथ। ये तो सरकार बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा नहीं होता है तब भी उनकी सरकार बन जाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। उनके पास 34 विधायक हैं, 4 विधायक आरजेडी के हैं, 2 माले के हैं, 40 तो ही संख्या हो जा रही। चलिए, तो जिस तरह से अभी एक ऑफर कहा जाए तो हेमंत सोरेन जी को दिया गया है सरयू राय जी की तरफ से, और अगर इनकी बातों पर उनको यकीन हो तो वो हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि हेमंत है तो हिम्मत है। आने वाले वक्त में बगैर कांग्रेस की सरकार झारखंड में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। फिलहाल बातें चल रही हैं और कुछ भी हो सकता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स धनबाद।